तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के अंदर चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि अमानतुल्लाह खान खिशानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहानियां आपने सुनी होंगी, ऐसी कहावत सुनी होंगी, तो कुछ नहीं, बस उनकी वीडियो को लेकर के आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, तो चलिए जवाब दे देता हूँ। अपने आप को यकीनन अमानतुल्लाह खान ने बर्बाद किया। सबसे पहले वो राजनीति में आए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का दामन थामा, अपने राजनीतिक करियर को दफन कर दिया क्योंकि आपने ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखा जो भाजपा के छोटे रिचार्ज हैं। दूसरा, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। यकीनन आपने अपने आप को बर्बाद किया, वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मंच पर। बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहा गया था दिल्ली दंगों में ये और ये कह रहे हैं कि बताओ असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या कुर्बानी है, दिल्ली दंगे में कहा था। तो सबसे पहले जिस पार्टी के आप नेता हैं तो उन्हीं से सवाल कर लेते हैं, क्योंकि सरकार भी आपकी थी, हुकूमत भी आपकी थी, हुकूमत थी, और प्रशासन में आप कहते हैं कि हमारी पकड़ नहीं थी, लेकिन प्रशासन में तुम्हारा खूब दबदबा है बाबूजी, तुम्हें पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है दिल्ली दंगों में कहा था, तो छोटे रिचार्ज साहब यानी केजरीवाल साहब कहाँ थे? केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे दिल्ली दंगे में? और खुसूसन दिल्ली दंगे में उनके ही पार्टी का नाम जब आता है, सिर्फ आरोप लगता है, आरोप की बुनियाद पर 6 साल के लिए ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, और उनको उनकी बात तो छोड़िए, उनके साथ तो छोड़िए, उनकी बात करना गवारा तक नहीं करते हैं आपके नेता, और कह रहे हो कि दिल्ली दंगे में असदुद्दीन ओवैसी से सवाल कर रहा हो। जरा अपने गिरबान में झांको, छोटे रिचार्ज बाबूजी कहां पर थे? और दूसरी कमाल की बात यह है कि जब दिल्ली दंगों में झूठे मुकदमों में मुसलमानों को डाला जा रहा था, तब तुम्हारे पास गए थे वो मुसलमान और कह रहे थे कि हमको झूठे मुकदमों में डाला जा रहा है, पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो आपने हाथ खड़े होकर, यानी छोटे रिचार्ज साहब ने हाथ खड़े करके ये कहा था कि भैया दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करोगे सरकार बना करके भैया, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, जब तुम मुसलमानों को इंसाफ दिला ही नहीं सकते हो, जब मुसलमानों पे ज्यादती और जुल्म रोक ही नहीं सकते हो, तो किस बात के मंत्री बने हुए हो? चलिए खैर आगे बात करता हूँ। आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है। ये कह रहे हैं आपकी सीट भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा, या फिर सबसे पहले आपकी बौखलाहट बाबूजी ये बता रही है कि हम भाजपा को भी हरा रहे हैं और अमानत बाबू आपको भी हरा रहे हैं। आप इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल के चिलगोजे के तरीके काम कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को गरियाने का काम कर रहे हैं। आपकी बौखलाहट यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप सिर्फ खिसिया सकते हैं, आप जो है वही पुरानी टेक्निक अपना सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कह सकते हैं, लेकिन फिर कह दूं आपकी बौखलाहट के बता रही कि असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है। अरे चिलगोजे साहब, आप भी कह रहे हैं कि आपका हमदर्द नहीं है। तुम्हें पता भी है, तुमने सुना भी है असदुद्दीन ओवैसी का, तुमने सुना भी है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तुमने उनकी कुर्बानियां पढ़ी भी हैं। चलिए मौजूदा वक्त की बात बता दो। जब सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून आ रहे थे, तो संसद में खड़े होकर के हुकूमत से आंख मिला करके उस बिल की मुखालफत कर रहा था। तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, ट्रिपल तलाक जैसे कानून आ रहे थे, तब मुखालफत कर रहा था। जब तुम मुसलमानों के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को वक्त की हुकूमत जो है वो दफन करना चाहती थी, बर्बाद करना चाहती थी, जब खड़े होकर के हुकूमत से आंख से आंख मिलाकर के टकराने का काम कर रहा था। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम भाजपा को हराने आए तो हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं। जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। लेकिन क्या कीजिएगा कि जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके दिमाग को हैक कर लिया गया है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी का काम कर रहे हैं। मतलब समझे नहीं, मतलब भाजपा पार्टी के छोटे रिचार्ज। पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा। ओह माय गॉड, पूरा दिन आपके वोटों को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। मतलब तुम्हें कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है? इसका मतलब ये तुम समझ गए हो बहुत अच्छी तरीके से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर जो है अपने वोटों का एक समीकरण तैयार कर चुके हैं, और जो तुम्हारे पास तुम्हारा वोट सिर्फ वोट बैंक समझा है, वो वोट निकल करके असदुद्दीन ओवैसी के पाले में जा रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम नहीं, बल्कि आप भाजपा की बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जिताने के लिए आए हैं। और अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भाजपा को जिताने आए हैं, तो आप जो है वो खड़े होकर के ये ऐलान कर दीजिए कि मैं सिर्फ भाई के साथ हूं, यकीनन हम भाजपा को हरा लेंगे। फिर आएगा 27 को, फिर आएगा 30 को, फिर आएगा। अरे मेरा बाबूजी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि काहे इतना खिसिया रहे हो?
मान लो ना चुनाव हार रहे हैं, काहे वोट दूसरों के काटोगे, अपना वोट जो है वो शिफ्ट कर दो असदुद्दीन ओवैसी में। अपना वोट जो भी है 10-15 हज़ार 20 हज़ार वो सीधे सीधे कह दीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन कर दीजिए। आप चुनाव हार रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी इसका मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो कह रहे हो कि वोट कटवा है, 25 को भी है, 27 को भी है, 29 को भी है, 30 को भी है, 1 को भी है, इसका मतलब है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल है। अब आप ईमानदारी से बताइए, ओखला में केजू भैया केजरीवाल जी आपके समर्थन में कितनी रैली करे हैं? या यूं कह लीजिए कि आप भाजपा की मदद करने आए, जबकि सिपाउर रहमान और ताहिर हुसैन के समर्थन में दिन रात रैलियां हो रही हैं। मतलब हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो और वोट काटने के लिए खड़े हुए हो। आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा। कह रहे मुझे ये उम्मीद थी कि मैंने मुसलमानों की आवाज उठाई है, असदुद्दीन ओवैसी मेरे खिलाफ जो है वो कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, लेकिन मुझको ही हराने आ गए। कौम की दलाली करो, छोटे रिचार्ज साहब पास बैठ करके जो तबलीगी जमात के मरकज पर ताला लगवाए, कोरोना जमातियों को कोरोना बम कहे, FIR दर्ज करवाए, पुलिस से अपील करे, उसको आप कौम का हमदर्द कहते हो और असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहते हो। खत्म हो गए, कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आज वोट कटवा पार्टियां। हाँ, आपने लड़ाई लड़ी है, आपने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है। हाँ, इतना लड़ी जो मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उसको खूब कब्जा किया है, खूब बेचा है। इतना तो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ओखला में ओखला का नाला आज भी इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, बस अमानत के नाम पर यानी मुसलमान के नाम पर सिर्फ वोट लिया है और कुछ नहीं किया। बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने। तुम्हें अफसोस नहीं, तुम्हें और भी ज्यादा अफसोस होगा जब तुम्हारे सामने ये नतीजे आएंगे कि सिफाउर रहमान जीत गए और अमानुल्लाह हार गए। मतलब केजू भैया के पार्टी के चिलगोजे साहब हार गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब का शेर मैदान में आकर के जीत गया। शहाबुद्दीन खत्म हो गए, मुख्तार अंसारी खत्म हो गए और बहुत सारे खत्म हो गए। आपके शहाबुद्दीन खत्म हो गए, आपके मुख्तार अंसारी खत्म हो गए। बताओ कौन है तुम्हारी आवाज उठाने वाला? तो सबसे पहले सवाल तो हम तुमसे ही करने वाले हैं, क्या अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जो है मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे? जो खड़े होकर के ये कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है, जो LG से ये अपील करते हैं कि निजामुद्दीन पर ताला लगवा दिया जाए, तबलीगी जमात को कोरोना बम जैसे अल्फाजों से खिताब करते हैं, वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे? खैर, आगे और बात करता हूँ। कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आज वोट कटवा पार्टियां दूसरों की मदद करने के लिए, बताओ कैसे जीतेंगे वो? यहां पर 90,000 वोट। सबसे पहले आपने वोट कटवा असदुद्दीन ओवैसी कहा, तो सबसे पहले इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर है, 10 साल से राजनीति में है और आपने चाटुकारिता वाली राजनीति की है। भाजपा की बी टीम यानी छोटे रिचार्ज साहब के साथ मिल करके बैठ करके चाय पी है और कौम की दलाली की है और कह रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है और भाजपा की मदद करने आए। तो 70 सीटों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटें और उस मुस्तफाबाद और ओखला। और तुम्हारी बौखलाहट या कांग्रेस की मान लो या आम आदमी पार्टी की मान लो या भाजपा की मान लो, सबकी बौखलाहट ये बता रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। 90,000 वोट चाहिए, यहाँ का उधर का वोट तो इन्हें मिलेगा नहीं, बीजेपी को इधर का वोट नहीं मिलेगा। 282 बूथ है, इन्हें तो ये भी नहीं पता अभी हमें 282 के 82 बूथ पर वोट मिलता है। इन्हें जाकिर नगर बटला हाउस। मैं बस आप तमाम लोगों से कहता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं हो सकता। आप चुनाव हार रहे हैं। अगर अमानत भाई आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नहीं देख रहे हैं तो आप तमाम लोगों से कहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हराने के लिए नहीं बल्कि चुनाव जिताने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है लोगों को इंसाफ दिलाने आया है। सिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन, इन तमाम लोगों को, इन तमाम बेगुनाहों को जो जेल की सलाखों के पीछे अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी माओं से दूर हैं और अदालत की तरफ इंसाफ की निगाहों से देख रहे हैं कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। अदालत कब इंसाफ देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप वोट के तौर पर वोट की चोट मार सकते हैं और इंसाफ दे सकते हैं। मुसलमानों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।